Mr. Krishna Pardasur organized special class to revise all tenses. Only in this video, you will understand all the tense very well. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay. Hello friends. Good morning once again. Hope so fine. Yes. Feeling little hot. Okay. Again feel good. अगर गर्मी लग रही है तो हम सभी नॉर्मल है, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो गर्मी होगी ना. चलिए, come to the point. What we have decided for today, that we shall go for tense. Okay, and we shall go for tense. And what is the target? Okay, we shall work on all 12 tenses together. ओके, आज हमारा टारगेट है कि आज हम पूरे 12 टेंस को इकट्ठे समझेंगे और साथ ही साथ हाउ दे आर यूज्ड प्रैक्टिकली इन आवर कम्युनिकेशन, हाउ दे कैन हेल्प अस ग्रामेटिकली स्कोर हायर इन द एग्जामिनेशन, हाउ द कॉमन काइंड ऑफ एरर्स कम इन दिस टॉपिक एंड एज वेल एज द ट्रांसफॉर्मेशन. तो वो सारी चीजें हम टेंस पर बात करेंगे. ठीक है, सिंपली आई कैन से हियर कि टेंस इज द What is tense? Tense is the backbone of English communication. Okay? What is English? It's the backbone of English communication. मतलब आपका अगर टेंस के टॉपिक पर बहुत प्रॉपर कमांड है तो आप ये मान लीजिए कि इंग्लिश के सारे टॉपिक्स आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट थिंग वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज टेंस एंड व्हाट डू वी स्टडी इन टेंस. सबसे पहले हम इसको एकदम बेसिक से पढ़ते हैं कि टेंस होता क्या है और टेंस को क्यों पढ़ा जाता है. तो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? ओके, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? काल. तो काल मतलब ये भूत है क्या? ओके, सो काल दैट इज व्हाट? समय. ठीक है, समय कैसे हुआ भैया? ओके, सिंपली वी कैन. ओके, टेंस हम किस में पढ़ते हैं? इंग्लिश. हिंदी में क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि हिंदी हमको आती. ठीक है, और हम क्या सीखना चाह रहे हैं? इंग्लिश. सो वी नो हिंदी और हम सीखना चाह रहे हैं इंग्लिश. ओके, तो हमारे पास कोई ऐसा ब्रिज होना चाहिए ना, कोई ऐसा मीडियम होना चाहिए, कोई ऐसा पुल होना चाहिए जो हमको हिंदी से इंग्लिश की ओर लेके जाए. तो टेंस भी क्या है? एक ब्रिज है जो हमारे हिंदी कम्युनिकेशन को इंग्लिश की ओर लेकर जाएगा. सो व्हाट हैपेंड हियर कि व्हेन अ सब्जेक्ट्स एक्शन इज एक्सप्रेस्ड विथ टाइम, that way of communication is called tense. Okay, क्या बोला मैंने कि when a subject action is expressed with time, the way of communication is called tense. कि जब किसी सब्जेक्ट के एक्शन को समय के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मतलब टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जानकारी होनी चाहिए? सब्जेक्ट की, ओके, एक्शन की, ओके, और टाइम की. तो अब अगर इन तीनों चीजों की रिक्वायरमेंट है तो सब्जेक्ट हमारे पास किस तरह के होते हैं? 2 टाइप्स है. वन इज सिंगुलर एंड अनदर वन इज प्लूरल. ओके, एक्शन. एक्शन को हम क्या बोलते हैं? मेन वर्ब. एक्शन को क्या बोलेंगे?
मेन वर्ब। और एक्शन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, VING, चौथा भी होता है, और V1 प्लस SES IS। ओके, एंड टाइम इज डिनोटेड बाय हेल्पिंग। ठीक है, अलग अलग तरह की हेल्पिंग वर्ब होती है। मतलब टेल्स को प्रॉपर अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस कॉम्बिनेशन पर वर्कआउट करना है। ये डेफिनेशन में कॉम्बिनेशन हमको कैसे दिखा, सब्जेक्ट, एक्शन और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। बट अगर हम प्रैक्टिकल बात करते हैं तो टेंस में ये कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की कॉम्बिनेशन। मतलब टेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको चाहिए कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब आना है, और इस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के कॉम्बिनेशन में हमको किस मेन वर्ब का यूज करना। सो दैट कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इज देयर। चूंकि 12 टेंस होते हैं, वैसे 4 कितने टेंस होते हैं, 3, और 3 टेंस को और कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 4। कितने पार्ट में, 4। तो हमारे पास टोटल कितने टेंस हो गए, 12। मतलब टेंस के माध्यम से हमको ये 12 कॉम्बिनेशन रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ कोर बेसिक चीज क्लियर हो। अब हम क्या करते हैं, बिफोर लर्निंग दैट हमको यहाँ पर एक और आइडिया होना चाहिए, दैट इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। किसी भी टेंस में सेंटेंस को कितने पार्ट में बनाया जा सकता है, 6। वी कैन कन्वर्ट एनी टाइप ऑफ सेंटेंस बाय 6 टाइप्स विद द टेंस। सो द फर्स्ट टाइप इज affirmative, okay, very good, negative, okay, the third one is interrogative, okay, fourth one is interrogative negative, plus negative, okay, इसके बाद क्या होता है, WH word question, okay, and we can talk about WH word negative। ठीक है, 6 तरीके से। ओके, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव WH। ओके, सो जब भी कोई, अच्छा, अभी टेंस अंडरस्टैंड करने से पहले हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। व्हाई, बिकॉज किसी भी सेंटेंस का यूज या तो आप स्पीकिंग के लिए करेंगे या तो राइटिंग के लिए करेंगे। ठीक है, तो जब भी हम किसी सेंटेंस को बोलते हैं तो वी स्पीक ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइप, कि वो किस तरह का सेंटेंस है, उस टाइप्स पर उसको बोला जाता है। तो यदि मैं किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करूं, सो द बेसिक फॉर्मूला इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ अकॉर्डिंग टू टेंस दिस फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब विल बी डिफर, बट द बेसिक फॉर्मूला इज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि हम बात करें नेगेटिव सेंटेंस की, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब किसी भी स्टेटमेंट को यदि हमको नेगेटिव बनाना है तो क्या फॉर्मूला ध्यान रखना है, कि जब भी किसी स्टेटमेंट को नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगेगा, तभी वो नेगेटिव। इंट्रोगेटिव से तात्पर्य क्या है, कि एनी सेंटेंस दैट बिगिन बाय क्या, ओके, और जिसका उद्देश्य क्या जानना होता है, यस और नो, सो दैट विल बी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और किसी भी स्टेटमेंट को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए व्हाट डू वी यूज, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड द क्वेश्चन मार्क इज देयर। सो ओके, इस कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना है कि कोई भी इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट आ रहा है तो वी कैन बिगिन विद सब्जेक्ट, देन वी कैन गो फॉर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। वन मोर थिंग इज देयर, यदि कोई इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें क्या भी है और नहीं भी है, तो वी शैल बिगिन विद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगेगा, नॉट, देन वी पुट द मेन वर्ब, देन वी गो फॉर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। तो बेसिक फिनोमिना क्या ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट। ठीक है, कुछ लोग और बढ़िया इसको करते हैं कि इतना ज्यादा याद ना रख के क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में ही अपॉस्ट्रोफी लगाकर एनटी लगा देंगे, तो एनटी इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, तो नॉट इधर रुक के आ गया, तो सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट यू कैन आल्सो डू। ठीक है, द नेक्स्ट फिनोमिना इज व्हाट हियर, WH वर्ड क्वेश्चन। तो WH वर्ड क्वेश्चन मतलब इसको हम दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन।
So when any question is asked to know the डिटेल जानने के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या कहलाता है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन. So इसके लिए हमको क्या करना है बेटा? WH वर्ड. और WH वर्ड के तुरंत बाद हमको अगर मैं इसको नंबर दूं 1 2 3 4, तो ये जो थर्ड नंबर का फॉर्मूला दिख रहा है ना, ठीक है, WH वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ऐसा एज इट इज पुट कर देंगे. और जब भी WH नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे बेटा? WH वर्ड प्लस फोर्थ फॉर्मूला. तो फोर्थ मतलब क्या? WH वर्ड देन हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन नॉट देन मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट. तो ये फॉर्मूले का क्लेरिफिकेशन हो गया आपका. ओके, बेसिक इज आल्सो क्लियर कि टेंस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. और उस कॉम्बिनेशन को हम इस 6 तरह से अरेंज करके डिफरेंट तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं. अब वी आर मूविंग दैट टाइप ऑफ टेंसेस. इसको दूसरे शब्दों में कहे तो ये होती है टेंस फैमिली. तो यदि हम टेंस फैमिली की बात करते हैं सो देयर आर 3 टाइप ऑफ टेंसेस. ठीक है, कौन कौन से? द फर्स्ट वन इज प्रेजेंट टेंस, मतलब किसी भी बात को या तो आप प्रेजेंट में बोलेंगे या तो पास्ट में बोलेंगे, तो दैट विल बी पास्ट टेंस एंड द अनदर विल बी फ्यूचर टेंस. ठीक है, अब नाम भी हमको याद होना चाहिए कि यदि हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो द फर्स्ट वन विल बी सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट. और ये किस नाम से जाना जाता है डियर? इसको और हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट. डेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट डियर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डियर? प्रेजेंट परफेक्ट. ठीक, और द नेक्स्ट वन इज व्हाट? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, इज इट? तो ऐसे ही अब जब ये पास्ट में जाएगा तो आपको प्रेजेंट की जगह बस क्या करना है? पास्ट. तो दैट विल बी सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ऐसे फ्यूचर में जाएगा तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये सिंपल टेंस का सेंटेंस है. सिंपल टेंस कोई होता है क्या? ओके, बोले सर प्रेजेंट पास्ट है, तो टेंस के नाम आपको पता होने चाहिए कि एग्जैक्ट किस नाम से कौन सा टेंस होता है. इज इट क्लियर? ठीक है, तो अभी घर जाके पूरे 12 नेम की प्रैक्टिस करना कि भाई पूरे 12 नाम मुझे आते हैं या नहीं आते. नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट्स. वी आर जंपिंग ऑन नेक्स्ट थिंग. ठीक है, अभी हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल टेंस की या इंडेफिनिट टेंस की. हेलो एवरीवन, सी ओके, सिंपल टेंस. ओके, अभी इसके बाद हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे. पहले एक बार ब्रीफ अपने माइंड को दे देते हैं फीडिंग, ताकि हमारा पूरा रिवीजन एक साथ हो जाए. उसके बाद मैं आपको डिफरेंट तरह की प्रैक्टिसेस कराऊंगा. और आज जब इस क्लास के बाहर आप निकलेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि यू विल बी परफेक्ट इन इंग्लिश अगर आप इस सेशन को ध्यान से अटेंड करें. ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल टेंसेस. तो ये जो सिंपल टेंसेस होते हैं ना डियर, इसके लिए एक कसम खा लीजिए कि इसमें जो मेन वर्ब होती है वो किस फॉर्म में मिलेगी आपको? V1. हमेशा किस फॉर्म में मिलेगी? V1. तो सबसे पहले हम बात करते हैं डियर प्रेजेंट इंडेफिनिट. इसकी बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. डेफिनेट नहीं होता, ये क्या होता है? डेफिनेट. ठीक है, तो सबसे पहले हमको टेंस को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? आइडेंटिफिकेशन की. दैट वी आर आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सेंटेंस और नॉट. सो लिसन मी कि जब भी कोई हिंदी स्टेटमेंट वर्ब प्लस ता है, ती है, ते है पर एंड होता है. कोई भी हिंदी सेंटेंस जब भी ता है, ती है, ते है पर एंड होगा तो वो किसका सेंटेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट.
ठीक है। अब क्या होता है डियर कि इसके लिए थोड़ा सा हमको ध्यान रखना होता है कि ये जो ता है, ती है, ते है एंडिंग वाले सेंटेंस या तो ये किसी हैबिट को बताते हैं, या ये किसी रूटीन को बताते हैं, या हम किसी प्री डिफाइंड एक्शन को बताते हैं। तो जनरल कोई व्यक्ति कोई काम करता है, सामान्य रूप से बताने के लिए इसका यूज करेंगे सिंपल। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करने जाते हैं, विच इज अफर्मेटिव सेंटेंस, तो आपको ये देखना होगा कि आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। ठीक है। तो जब भी अगर आपका हिंदी स्टेटमेंट का सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर, तो उसके ट्रांसलेशन के लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस V1 और वर्ब में क्या लगाते हैं S ES IS और फिर क्या लगेगा ऑब्जेक्ट। और जब हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात करते हैं तो व्हाट इज द फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट आर द सिंगुलर सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? It or any name that comes in the singular, and which are the plural subject? ओके, तो जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो इस रूल को ध्यान रखेंगे। ओके, अब बेटा अब बात आती है किसकी, हेलो, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ओके, कि ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इसका डज, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ डू। परंतु डज के साथ भी V1 का यूज करेंगे और डू के भी साथ किसका यूज करेंगे, V1। ओके, डज कम्स विद द V1 एंड डू आल्सो कम्स विद द V1। तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंसेस से बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड क्वेश्चन। यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि जब भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू डज को पहले लेकर आते हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। WH वर्ड वाले क्वेश्चन बनाने हैं तो क्या करेंगे, WH वर्ड से सेंटेंस की बिगिनिंग कर देंगे एंड आफ्टर दैट डू डज अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और लगा देंगे। पर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब भी यहाँ पर हु वाला क्वेश्चन आता है, कौन सा वाला, हु वाला क्वेश्चन, तो हु, अभी तक हमने क्या देखा कि किसी भी WH वर्ड से यदि क्वेश्चन बनाना है तो WH वर्ड के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। जैसे मुझे आपसे पूछना है कि भाई आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट के बाद क्या लगाए, डू। बट मैं बोलूँ कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाते हैं, तो आपको बनाना पड़ेगा हु प्लस वर्ब में S ES IS और फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ओके, तो आपका क्वेश्चन बनेगा हु टीचेस यू इंग्लिश या हु टीचेस अस इंग्लिश। तो हु वाला जब भी क्वेश्चन रहेगा तो वर्ब में S ES IS लगेगा। पर एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर हु वाला नेगेटिव क्वेश्चन हो, हु वाला नेगेटिव क्वेश्चन हो, तो हु के तुरंत बाद हम लगाएंगे बेटा डजंट। क्या लगाएंगे, डजंट, और क्या लगाएंगे, V1, देन वी गो फॉर ऑब्जेक्ट। ओके, मैं बोलूं कि रोज क्लास कौन अटेंड नहीं करता है, ओके, हु डजंट अटेंड क्लास डेली, ओके, या एवरीडे। रोज क्लास कौन अटेंड नहीं करता है, हु डजंट अटेंड क्लास। तो ये पूरा फंडा सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्लियर है। अगर मैं एक सेंटेंस लूं, जैसे मैं बोलूं कि आई कम टू मिरेकल, आई कम टू मिरेकल, ये क्या हो गया हमारा अफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव बनाना है, क्या बनेगा बेटा, आई नॉट नहीं होता है, आई डोंट, ओके, आई डोंट कम टू मिरेकल। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू आई कम टू मिरेकल, या मैं मिरेकल आता हूँ। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो ओके, डोंट आई कम टू मिरेकल, डोंट आई कम टू मिरेकल। ओके, WH क्वेश्चन बनाना है कि मैं मिरेकल क्यों आता हूँ, ओके, व्हाई डू
क्वेश्चन WH नेगेटिव कि मैं मिरेकल क्यों नहीं आता हूँ, तो क्या बन जाएगा, तो why do I not या why don't I come to miracle, मिरेकल क्यों नहीं आता है, why don't I come to miracle। अब I की जगह अगर he होता, देखिए अब इस I को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं कैसे बेटा, he से। ओके, तो अब बनाओ he वाले सब्जेक्ट से अफर्मेटिव, सो he के साथ कम का क्या हो जाता है, comes। ओके, सो he comes to miracle every day, he comes to miracle every day। नेगेटिव बनाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, doesn't, तो he doesn't come to miracle every day। क्या वह मिरेकल रोज आता है, does he come to miracle every day, ओके, doesn't he come to miracle every day, ओके, वह मिरेकल क्यों आता है, तो क्या बनता है, why does he come to miracle every day, why does he come to miracle every day। अब मान लीजिए who से क्वेश्चन बनाना है, बताओ who से, ओके, सो मिरेकल रोज कौन आता है, ओके, सो who के साथ नो who does क्या लगाएंगे, who comes to, ओके, who comes to miracle every day, मिरेकल हर दिन कौन आता है, who comes to miracle every day। तो ये सिंपल प्रेजेंट का फिनोमिना क्लियर, ठीक है। चलिए अब जंप करते हैं, यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। चलिए वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल पास्ट, ओके, सिंपल पास्ट मतलब V2, सिंपल पास्ट मतलब डिड प्लस V1, ठीक है, सिंपल पास्ट मतलब क्या, डिड प्लस V1 या V2। ध्यान दीजिए बेटा कि सिंपल पास्ट कैन बी आइडेंटिफाइड टू टाइप्स, सिंपल पास्ट को दो तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है। कोई भी ऐसा हिंदी स्टेटमेंट जो वर्ब प्लस आर ई ए पर खत्म होता है, मतलब इसी के बाद फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क आ जाए, गया, खाया, बोला, सुना, समझा, सुनी, ओके। तो जब भी V2 आ जाए या डिड प्लस V1 आ जाए या किसी स्टेटमेंट के एंड में क्या होता है, वर्ब प्लस आई ए या वर्ब प्लस था, थी, यदि आ जाए तो किसका यूज करेंगे, सिंपल पास्ट, था, थी। तो इसका अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे, क्या बनाएंगे बेटा, अफर्मेटिव। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। परंतु इसी से नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या फंडा हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। और एक चीज और ध्यान रखना है कि जब डिड का प्रयोग होता है तो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, तो डिड के साथ क्या आ जाएगा, ठीक है। और यदि इसी से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या फंडा होगा बेटा, डिड देन सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट प्लस सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट, ओके। WH वर्ड क्वेश्चन बनाइए, ओके, इस क्या बन जाएगा, WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। परंतु यहाँ पर भी क्या होता है डियर कि सिंपल पास्ट में भी हु के साथ में कंट्राडिक्शन होता है। जब सिंपल पास्ट में हु का क्वेश्चन बनाया जाता है, हु वाला, तो जैसे सिंपल प्रेजेंट में V1 था वैसे ही यहाँ पर क्या होता है, हु प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। यहाँ पर डिड का प्रयोग नहीं किया जाता। अब इन दोनों ही टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हु के साथ क्यों नहीं किया जा सकता, तो उसका रीजन है, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है, सब्जेक्ट, और सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा क्या, नो। सो दिस फिनोमेना इज आल्सो क्लियर, ठीक। अब एक सेंटेंस लेते हैं, ओके, ओके, माय ब्रदर टोल्ड मी, माय ब्रदर टोल्ड मी, ये कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव, मेरे भाई ने मुझसे कहा। नेगेटिव बनाएंगे, माय ब्रदर डिड नॉट टेल मी, मेरे भाई ने मुझसे नहीं कहा, माय ब्रदर डिड नॉट टेल मी। इंट्रोगेटिव,
Did my brother tell me? क्या मेरे भाई ने कहा? ओके, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? Did my brother not tell me? क्या मेरे भाई ने मुझसे नहीं कहा? ठीक है, अब मैं बोलूँ कि मेरे भाई ने मुझसे क्या कहा? मेरे भाई ने मुझसे क्या कहा? तो कौन सा क्वेश्चन बनेगा बेटा? What did my brother tell me? Tell me मतलब बताया, मेरे भाई ने मुझे क्या बताया? What did my brother tell me? ठीक है, अब who से क्वेश्चन बनाएंगे। who, ओके, तो अब who के साथ क्या करते हैं? सिर्फ who का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाएगा? Who told me? मुझे किसने बताया? Who told me? तो इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, कोई इशू है? ठीक, तो ये दो टेंस क्लियर हो गए। अब सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, और इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या कहलाता है? फ्यूचर इंडेफिनिट। एकदम शॉर्ट में ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसा हिंदी स्टेटमेंट जो काय पर एंड होता है बेटा, वर्ब प्लस आगे, मतलब एनी प्लान फॉर नियर फ्यूचर। ध्यान से देखिए कि कोई भी आपने फ्यूचर का प्लान अभी किया, मैं जाऊंगा, आऊंगा, बोलूंगा, पढ़ूंगा, सुनूंगा, समझूंगा, होगा काम या नहीं होगा, इट डजंट मैटर, बट यू हैव प्लान। तो सिंपल आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको दो हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, विल और शैल का। किसका यूज करेंगे? विल और शैल। क्या होता है डियर, ऐसा माना जाता है कि आई एंड वी के साथ किसका यूज होता है? शैल। और बाकी इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ किसका यूज होगा? किसका यूज होगा? विल। परंतु थोड़ा मॉडर्न इंग्लिश जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस विल मतलब आई और वी के किसी के भी इसके साथ आप विल का प्रयोग कर सकते हो। परंतु जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना हो, कौन सा सेंटेंस बनाना हो? इंट्रोगेटिव, वहां पर इस रूल को आपको ध्यान रखना है कि शैल का प्रयोग किसके साथ होगा? आई और वी के साथ। तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं सिंपल फ्यूचर में। आपको सिंपल बोलना है कि भाई मैं कल आपसे मिलूंगा, आई विल मीट यू टुमारो, आई विल मीट यू टुमारो। मैं कल आपसे नहीं मिलूंगा तो क्या बनेगा? ओके, आई विल नॉट मीट यू टुमारो। क्या मैं तुमसे कल मिलूंगा? ओके, शैल आई मीट यू टुमारो। क्या मैं कल आपसे नहीं मिलूंगा? ओके, शैल आई नॉट मीट यू टुमारो। ओके, मैं कल आपसे कब मिलूंगा? When shall I meet you tomorrow? ओके, और मैं आपसे कल क्यों नहीं मिलूंगा? Why shall I not meet you tomorrow? Why shall I not meet you tomorrow? तो ये फिनोमिना क्लियर हो गया। ठीक, अब चलते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पैसेज रखिए, जल्दी से हम चीजें करने वाले हैं। कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है डियर, ध्यान दीजिए। यहाँ पर तीन कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ध्यान दीजिए, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूअस टेंस मतलब at the time of speaking the action is, was, ओके। ध्यान दीजिए, कंटिन्यूअस टेंस का एक ही सिंपल फिनोमिना कि हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें या फ्यूचर की बात करें, जिस भी समय की हम बात कर रहे हैं, यदि उस समय पर कोई एक्शन गोइंग ऑन थी, गोइंग ऑन थी मतलब चल रही थी, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? चल रही है। पास्ट में क्या हो जाएगा? चल रही थी। और फ्यूचर में क्या हो जाएगा? चल रही होगी। तो कोई भी अगर कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाना है तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी भाई, और हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाना होगा? मतलब सारे कंटिन्यूअस टेंस में क्या कॉमन है? और उसके साथ क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा
ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, ये कौन सी होती है? वर्ब टू बी वाली। कौन सी वाली? वर्ब टू बी वाली। तो वर्ब टू बी के अंतर्गत क्या क्या आता है? इज, आर, वाज वर, विल बी, शैल बी। तो बस यहीं पर खत्म हो गया। इट मींस कि जब भी कोई स्टेटमेंट एंड होता है वर्ब प्लस रहा है, रहे हैं, रहे हैं पर, रहा है, रही है, रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम, आर तो लगाना ही है। ओके, और इसके साथ हमको किसका प्रयोग कर देना है? बी एन का। अभी मैं इनका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा आपको। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज क्लियर। ओके, यदि मैं पास्ट कंटिन्यूअस की बात करूं तो इफ अ स्टेटमेंट एंड्स बाय वर्ब प्लस रहा था, रही थी, रहे थे, तो ये किसकी बात होगी बेटा? पास्ट की। तो आपको क्या करना पड़ेगा? वॉज और वर का प्रयोग करना है किसके साथ? एक चीज ध्यान रखिए कि वॉज किसके साथ आता है? आई के साथ और सिंगुलर के साथ, और वर किसके साथ आते हैं? प्लूरल के साथ। इस किसके साथ लगेगा? सिंगुलर के साथ। एम किसके साथ लगेगा? आर किसके साथ लगेगा? प्लूरल के साथ। आर किसके साथ लगेगा? अब हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर की। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस जिसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस। इफ अ स्टेटमेंट एंड्स बाय वर्ब प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होगी। ओके, कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस मिलते हैं जिसके लास्ट में क्या आता है? ता रहेगा, ता रहेगा, की रहेगी, ते रहेंगे, खेलता रहेगा, खेलती रहेगी, खेलते रहेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा? फ्यूचर कंटिन्यूअस। और इसका एक ही फंडा है, कौन सा? विल बी, शैल बी। व्हाट इज द फिनोमिना बेटा? विल बी है, शैल बी। तो विल बी और शैल बी के साथ किसका प्रयोग हो जाएगा? वीएनजी। पूरा कंटिन्यूअस टेंस क्लियर है कि भाई हम जिस भी समय की बात कर रहे थे उस समय पर एक्शन हो रही है। अभी क्या हो रहा है कि आई एम टीचिंग इन द क्लास, यू ऑल आर लर्निंग इन द क्लास। पर रात को 12 बजे आप लोग सो रहे थे ना, तो आपको बोलना है कि रात को 12 बजे मैं सो रहा था। क्या बोलोगे? आई वॉज स्लीपिंग एट 12 इन द नाइट। ठीक है। और आपको बोलना है कि शाम को मैं पार्क में घूम रहा होगा। क्या बोलेंगे? आई शैल बी वॉकिंग इन द पार्क इन द इवनिंग। ये भी फिनोमिना क्लियर हो गया। चलो, तो ये किसकी बात थी? कंटिन्यूअस की। चलिए आइए बेटा परफेक्ट टेंस। ओके, परफेक्ट टेंस, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णकाल। क्या बोलते हैं? पूर्णकाल। ध्यान से सुनिए, इसका क्लू मैं आपको देता हूं कि एक्शन completed, okay, action completed before speaking। आप जब भी किसी एक्शन की बात करते हैं जो कि हमारे बोलने से पहले हो चुके, ओके, एंड द इफेक्ट of action is alive, और उस बात जिस एक्शन की हम बात कर रहे हैं उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है वो अभी जिंदा है। कैसा है? जिंदा है। ओके, मैं बोलूं कि दीपक अभी ही आया है तो आने का काम तो हो गया, परंतु कब आया? अभी। बारिश अभी ही रुकी, मतलब बारिश कब रुकी? अभी ही रुकी। सो इन दैट कंडीशन हम किसका यूज करेंगे? परफेक्ट। और पास्ट में क्या होता है ये कि पास्ट में हम पुरानी चीज की बात करते हैं, मतलब कि दीपक की शादी उस साल में हुई थी तो खत्म हो गया ना, अब उसका कोई असर है क्या? ओके, पर यहाँ पर एक्शन कैसी होती है? ताजा, जिसका प्रभाव होता है। मैंने भोजन किया है। अब यही बात अगर आप 4 घंटे बाद पूछोगे तो मैंने भोजन किया है क्या? नहीं किया ना, क्योंकि अब तो भूख लग गई। ठीक है। सो व्हाट हैपेंड कि जब कोई भी ऐसी एक्शन के बारे में बात करे जो उस निश्चित समय पर हो चुकी है, हो चुकी थी या हो चुकी होगी, तो हम किसका यूज करेंगे? परफेक्ट।
ठीक है। अब परफेक्ट टेंस का क्या फिनोमिना है, किसके साथ हम प्रयोग करते हैं, किसका, वर्ब टू हैव, मतलब वर्ब टू हैव मतलब हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, और उसके साथ क्रिया की किस फॉर्म का यूज करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे। तो एक बार फिर से चले प्रेजेंट परफेक्ट पर। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या कहेगा बेटा, कि जब भी कोई एक्शन ऐसे एंड होती है, वर्ब प्लस आ है, ई है, ए है, और ये पूरे परफेक्ट टेंस अपने अंदर कौन सी फीलिंग रखते हैं, चुका, चुकी, चुकेगी, मतलब कि जिस भी एक्शन की बात कर रहे हैं वो हो चुका है, चुकी है या चुके। So what I am talking कि whenever we talk about any action that ends by verb plus आ है, ई है, ए, तो उसके ट्रांसलेशन के लिए हम क्या करेंगे, हैज, हैव प्लस V3 का यूज करेंगे। हैज कम्स विद द सिंगुलर एंड हैव कम्स विद द प्लूरल। ओके, मैंने एक डील साइन की, I have signed a deal, I have signed a deal, उसने कार बेच दी है, he has shown the car, मैंने ये फिल्म 3 बार देखी, ओके, I have seen this movie 3 times, मैं बालाजीपुरम कई बार हो चुका हूँ, ओके, I have visited बालाजीपुरम मेरे लिए, ठीक है। आइए बेटा पास्ट परफेक्ट, किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, मतलब whenever a action ends by आ था, ई थी, ए थे, काय पर एंड होती है, आ था, ए थी, ए थे पर, so what do we will use, had plus V3, ओके। मैंने तुम्हें बता दिया था, I had told you, I had told you, मैंने उसे पहचान लिया था, I had identified him, मैंने बिजली बिल जमा कर दिया था, submitted, I had submitted the electricity bill, ओके। अब हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा, फ्यूचर परफेक्ट, मतलब whenever a statement ends by verb plus आ होगा, ई होगी, ए होगी, आ होगा, ई होगी, ए होगी, ठीक है। थोड़ा प्यार से पढ़ लीजिए सारे लोग, क्योंकि इसके बाद आपको मैं पूरी एक्सरसाइज कराऊंगा, मतलब ये एक्सरसाइज आपको करनी, ठीक है। सो whenever a statement ends by verb plus आ होगा, ई होगी, ए होगी, so what do we use, will have, shall have, will have, shall have plus V3, ओके। जैसे आपको बोल रहे कि 12 बजे हमारी क्लास छूट चुकी होगी, आर क्लास, ओके, 12 बजे हमारी क्लास छूट चुकी होगी, क्या बनेगा, आर क्लास विल हैव लेफ्ट बाय 12 o'clock, आर क्लास विल हैव लेफ्ट बाय 12 o'clock, ठीक है। हम इंग्लिश बोलना सीख चुके होंगे, learn to speak English, we shall have learned to speak English, तो ये पूरा परफेक्ट टेंस समझ में आ गया। आगे बढ़ते डियर, एंड द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ओके। ध्यान से, ऐसी, ऐसा, ऐसा कोई भी हिंदी स्टेटमेंट जिसमें एक्शन कब से हो रही है, ओके, ज्ञात हो, अर्थात ओके, क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, ऐसा कोई भी हिंदी सेंटेंस जिसमें एक्शन कब से हो रही हो, ओके।
ज्ञात हो अर्थात द बिगिनिंग टाइम ऑफ द एक्शन हैज बीन मेंशन, कि जिस सेंटेंस में हम ऐसा बोले कि 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 दिन से, 6 दिन से कोई काम हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, तो उनके ट्रांसलेशन के लिए हम किसका यूज करेंगे? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के साथ एक छोटा सा फिनोमेना आपको बता देता हूँ कि हम जिस भी टाइम की बात करेंगे, जिस भी टाइम की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम हम किसका यूज करेंगे? वर्ब टू हैव, इसका प्रयोग करेंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे? बी, और इसके बाद क्या लगाएंगे? ओके, वर्ब टू हैव मतलब हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल। उसके बाद क्या लगेगा? बी, और इसके बाद क्या लग जाएगा? बी। और ये जो टाइम है ना बेटा, टाइम कौन सा वाला? से, कौन सा? से, जो क्या बताएगा? बिगिनिंग टाइम ऑफ द एक्शन, क्या बताएगा? बिगिनिंग टाइम ऑफ द एक्शन। तो उन सारी कंडीशंस में हम या तो सिंस का प्रयोग करेंगे या तो फॉर का, या तो सिंस का प्रयोग करेंगे या तो फॉर का। तो सिंस किसके लिए यूज होगा? व्हेन, शॉर्टकट एकदम अंडरस्टैंड कर लीजिए कि जब टाइम का नाम दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2012, ओके, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। नाम मतलब क्या होता है? जिसमें कोई फेरबदल ना हो सके। आज संडे है मतलब संडे है। कोई बोले कि नहीं आज मैं इसको संडे ना बोल के मंडे बोलूँ, सो विल इट बी पॉसिबल? ओके, बोले कौन सा महीना है? जून, तो बोले जून नहीं सर हमारे लिए तो मार्च चल रहा है, सो विल इट बी पॉसिबल? ओके, सो जब भी कोई ऐसा टाइम दिया हो जिसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, जिसमें कोई मिसमैचिंग नहीं हो सकती, दैट इज टाइम नेम। एंड फॉर का यूज हम किसके लिए करते हैं? टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड के लिए। और टाइम पीरियड से तात्पर्य समय अवधि से, मतलब जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा। बोले मैं आधे घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, बोले आधे घंटे से थोड़ी, तुम 20 मिनट से इंतजार कर रहे हो, तो हम उससे लड़ाई करेंगे क्या? ओके, वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर जो चेंज हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के साथ क्या यूज करना है? फॉर। और समय टाइम नेम के साथ किसका यूज करना है? सिंस। नाउ सी बेटा, इस वीआईएनजी के बाद आपको क्या रखना होगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आप इसमें जोड़ेंगे सिंस और फॉर, और इसके बाद हमको क्या जोड़ना है? टाइम। क्या जोड़ना है? ठीक, तो आप देखिए 3 तरह के टेंस होंगे। कौन कौन से? प्रेजेंट, ओके, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसके साथ क्या फंडा होता है? ध्यान से देखिए, इससे ओके, और जिस एक्शन की बात कर रहे हैं वो वाला काम, यदि 2 घंटे से क्रिकेट, ओके, से, और यहाँ पर हम एक्शन की जगह किसका प्रयोग करते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस रहा है, रही है, रहे। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? हैज बीन और हैव बीन, और इसके साथ किसका प्रयोग होगा? ओके, ओके, 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो जब भी कोई स्टेटमेंट से प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रहा था, रही थी, रहे थे पर एंड होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा? हैड बीन प्लस हैड बीन प्लस, और यही बात अगर किसमें हो? फ्यूचर में, सो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यदि हम इसकी बात करते हैं तो क्या होता है? से, देन ऑब्जेक्ट, देन कोई भी एक्शन, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो क्या यूज करेंगे? विल हैव बीन और शैल हैव बीन, ओके, और इसके साथ किसका प्रयोग होगा? वीआईएनजी का। पक्का? आपको बोल रहे कि मैं तुम्हें 1 घंटे से
घंटे से तुम्हें इंग्लिश पढ़ा रहा था। I have been teaching you English for 1 hour. I have been teaching you English for 1 hour. Okay? और मुझे बोल रहे हैं कि हम 1 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे होंगे। Okay, we shall have been learning English for 1 hour. Clear हो गया? Okay, इस चार्ट पर एक बार नजर मार लीजिए। ओके, दूर वाले कोशिश करिए कि आप लोगों को दिख जाए, नहीं दिखे तो बता। नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो एक बार ब्रीफ करा देता हूँ कि वी हैव लर्न द 12 टेंसेस। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है, क्या चीजें ध्यान रखनी कि कोई भी ऐसा हिंदी स्टेटमेंट जो वर्ब प्लस का है, थी है पर एंड हो गया, इसका है सिंपल प्रेजेंट का। इसके साथ आपको किस चीज का ध्यान रखना होगा, V1 का और V1 प्लस SES IS, और किसका ध्यान रखना होगा, डू और डज। जब हम सिंपल पास्ट की बात करें तो सिंपल पास्ट इट मींस व्हाट, कि जब भी कोई स्टेटमेंट था, थी, थे या RE पर एंड होता है तो क्या कैसे बनाना है, V2 से या तो डिड प्लस V1 से, V2 से बनाना है या तो डिड प्लस V1 से। और यदि हम फ्यूचर परफेक्ट की बात और फ्यूचर सिंपल की बात करेंगे तो क्या होगा, वर्ब प्लस गागेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, विल सेड प्लस V1। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात है तो क्या ध्यान रखना है, इज MR प्लस ing। पास्ट कंटीन्यूअस की बात है तो was were प्लस ing। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात है तो will be shall be प्लस ing। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की तो has प्लस V3। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो had प्लस V3। ओके, और फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो have shall have प्लस V3। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो has have been प्लस ing, has have been प्लस ing। और यदि पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की तो प्लस ing। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो will have shall have been प्लस ing। तो पूरा टेंस क्लियर हो गया आपको? ठीक है, एक छोटी सी थ्योरी पढ़ ले। ठीक है, ओके, इसके बाद एक आपके लिए प्रैक्टिस, क्या कहता है पैराग्राफ, इसको पढ़ लीजिए। Okay, understood? ठीक है, so what this paragraph is talking about here, क्या बताना चाह रहे हैं पैराग्राफ, कि लाइफ आसान नहीं है, और क्या बताना है, चलो कंक्लूजन क्या है ये बताओ। ओके, लिसन में, तो हम 2 मिनट में इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि लाइफ इज नॉट इजी, जीवन उतना आसान नहीं है जितना हमको लगता है। इट इज टफ, थोड़ा कठिन है, इट इज हार्ड ऑल्सो, बहुत कठिन है, एंड इट इज वेरी रफ, मतलब इस पर चलना बहुत आसान नहीं है, बट वी ट्राई आवर बेस्ट, परंतु हम कोशिश करते हैं कि बढ़िया बेस्ट कोशिश करते हैं। There are rewards for our efforts in the form of love from family, friends and lovers। और अभी
अभी हम जो सामान्य जीवन जी रहे हैं इसका रिवार्ड हमें किस रूप में मिलता है? ओके, हमारे नए नए दोस्त बनते हैं, हमारे रिलेटिव्स हमको वैल्यू देना शुरू करते हैं, हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पर हमको रिस्पेक्ट मिलना शुरू होता है। ये कब? ये कौन डिसाइड करता है? हमारे कर्म, हम कौन से काम करते हैं। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे पड़ोसी लोग हमारी तारीफ करेंगे, और बुरा काम करेंगे तो ठीक है। तो हम जैसा भी है अपने लेवल पर बेस्ट ट्राई करते हैं अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। बट व्हाट हैपेंड? ओके, देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं who want us to lead, जो चाहते हैं कि हम मतलब आप लीड करो मतलब जीवन में आगे बढ़े, एंड लिव अ वंडरफुल लाइफ, और कैसी लाइफ जिए? एकदम शानदार लाइफ जिए, ऐसा वो चाहते हैं। ओके, आपके अलावा। एंड सो दे आर नोन एज टर्नर्स ऑफ लाइफ, तो वो क्या कहलाते हैं? टर्नर्स ऑफ लाइफ। दे शाउट फॉर अ मोमेंट, वो थोड़ी देर के लिए चिल्लाते हैं। दे गिव अस पेन, और कई बार वो आपको दर्द देते हैं, पीटते हैं, मारते हैं। जैसे मम्मी हमारी कभी कभी धुलाई कर देती, ठीक है, हमारा भाई हमको डांट देता है, हमारे टीचर हमको डांटते हैं। क्यों? ओके, बट दैट जस्ट फॉर आवर वे, वो सिर्फ किसके लिए होता है? हमारे फायदे के लिए। बट इट डिपेंड्स ऑन अस हाउ वी एनकाउंटर विद द लाइफ आवरसेल्फ, परंतु ये पूर्णतः हम पर है कि हम उन रियलिटीज को कैसे ग्रास्प करते हैं और उनके बारे में क्या सोचते हैं। सो दैट विद इन अस वी डिस्कवर रियल एबिलिटीज, ठीक है। तो हमें उन टर्नर्स ऑफ लाइफ की मदद से अपनी लाइफ में रियल एबिलिटीज को डेवलप करना चाहिए। सो कम ऑन, लेट्स कंसीडर आवर लाइफ्स टर्नर एज गुड एज दे मेक आवर फ्यूचर इन लाइफ ब्राइट एंड ब्रॉड। तो वो सारे लोग जो आपको डांटते हैं, जो आपकी तारीफ नहीं करते हैं, जो बार बार आपके इंसल्ट करते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं है। वो क्या चाहते हैं? कि आप एक वंडरफुल लाइफ जिए, इसलिए वो आपकी कमियों को निकालने की कोशिश करें। एक छोटी सी स्टोरी है, अ वेरी स्मॉल स्टोरी, निकल गई है तो मैं बता ही देता हूँ। एक मूर्तिकार रहता है, ठीक है, और उसका एक बेटा होता है। तो वो क्या करते हैं कि चूंकि भाई मेरे पिता मूर्तिकार है और मैं भी घर में ही रहता हूँ, तो मैं धीरे धीरे सीख लूँगा ना मूर्ति बनाना। तो ऐसे क्या हुआ कि उस बच्चे के साथ भी वो धीरे धीरे मूर्तियाँ बनाना सीख गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो अपने पिताजी की मदद करने लगा और थोड़ी ठीक ठाक मूर्तियाँ बनाने लगा। पर वो जब भी मूर्तियाँ बनाता तो उसके पिता उसकी मूर्ति में कुछ ना कुछ कमी निकाल देते। समय बीतता गया भाई, ओके, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, और अब क्या हुआ कि वो लड़का अपने काम में इतना मास्टर हो गया कि दूर दूर से उसकी मूर्तियों को खरीदने के लिए खरीदार आते हैं और बड़े अच्छे दामों में उसकी मूर्तियाँ बिकने लगती। ओके, मतलब उसके पापा की मूर्तियों को जितना पसंद किया जाता उससे कहीं ज़्यादा किसकी मूर्तियों को पसंद किया जाने लगा? बेटे की, ठीक है। पर कहानी वही कि जब भी वो मूर्ति लेकर आता पिताजी उसमें फॉल्ट निकाल देते, ठीक है। उस बेटे का दिमाग खराब होता है। तो एक दिन जब वो एक मूर्ति बना के लाता है और पिताजी के सामने रखता है, तो पिताजी उसको कुछ सजेशन देते हैं कि बेटा इसमें इसकी जगह ऐसा होता तो और अच्छा, ठीक है। तो बेटे का दिमाग खराब हो जाता है और बेटा अपने पिता को बोलता है कि पिताजी मैं जानता हूँ कि आप कितनी अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं, मेरी मूर्तियों को खरीदने के लिए लोग फॉरेन से आ रहे हैं, लोग दूर दूर से आ रहे हैं, और हम एक पहले छोटी सी झोपड़पट्टी में रहते थे और आज मेरे पैसों की वजह से इतना अच्छा घर हमने बना लिया और ऐसा। और बोले फिर भी आपको मेरी कदर नहीं, आप मेरी मूर्तियों की इंसल्ट करते हो हमेशा, ओके। और बोले ऐसा ही रहा तो फिर मैं अपना काम सेपरेट कर लूँगा और मैं आपसे अलग हो जाऊँगा, ठीक है। तो पिता ने उसको बोला कि ठीक है बेटा, अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू भाई मैं तो अपना एटीट्यूड चेंज नहीं करूँगा, आज मेरी तो उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है तो मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। अगर तुझे मेरे साथ एडजस्ट करना ठीक नहीं लग रहा है तो तू एक काम कर, अलग हो जा, ठीक है। तो वो पिता से अलग मूर्तियाँ बनाने लगा। अब वो खुद मूर्तियाँ बनाता, खुद उसको एनालाइज करता और उसको बेचता। तो देखिए तकदीर ने क्या करवट बदली कि उसका जो व्यापार जिस तरह से बढ़ रहा था, दूर दूर से खरीदार आते। देखिए
या तो डायरेक्ट कस्टमर खरीदने आता है या एक ऐसा दुकानदार खरीदने आता है जो दूसरे लोगों को बेचे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके कस्टमरों की संख्या कम होने लगी, उसके कस्टमर्स की संख्या कम होने लगी और उसका बिजनेस जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा था उतनी ही स्पीड से गिर गया। और करीब 1 साल में ये सिचुएशन आई कि कुछ कुछ दिन तो ऐसे जाते थे जिस दिन उसके पास कोई भी मूर्तियां खरीदने। तो उसने सोचा यार कुछ तो रॉन्ग है, कुछ तो गलत बात है। तो उसने एनालाइज किया कि ऐसा क्या हुआ। तो फाइनली वो अपने पिताजी के पास गया और अपने पापा को उसने पूरी प्रॉब्लम बताई कि पिताजी जब से मैं अलग हुआ हूँ आपसे तब से मेरा बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है, मेरी मूर्तियों को लोग पसंद नहीं करेगा और अगर मैं इसी मूर्ति से संतुष्ट हो जाता तो आप अपने कस्टमर्स को कभी भी कुछ नया नहीं दे पाते, आप अपने कस्टमर को कभी भी नया नहीं दे पाते। और ये मार्केट में बिजनेस तभी चलता है जब हम लोगों को चीज़ें नहीं देते। तो फाइनली उस बच्चे को रियलाइज़ हुआ, उसने पिताजी के चरण छुए और बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं आपसे अलग हुआ और अब मैं आपके साथ ही काम करूँगा। तो कबीरदास जी ने भी कहा है ना कि निंदक नियरे राखिए, आगे का बताओ, निंदक नियरे राखिए, आगे क्या है, आंगन कुटी छबाए और आगे ओके जो भी। तो ये वाला बहुत अच्छा दुआ कहा था। तो अगर कोई व्यक्ति आपकी गलतियां निकालता है, आपको डांट रहा है, आपको आपकी फॉल्ट निकाल रहा है, तो आज दुनिया में किसी को वैसे तो अपने काम से फुर्सत नहीं है, पर अगर आपके लिए समय निकाल कर आपको वो कुछ बोल रहा है, बता रहा है, तो आपको उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि थैंक यू, आपने हमारे लिए इतना अच्छा काम। चलो अभी कॉपी पैक नहीं करना है, अभी तो आपको अपना पेन निकालना है, पेपर निकालना है। चलिए अब ये सेंटेंसेस पूरी ऑनेस्टी के साथ ये जो दिख रहे हैं ना फर्स्ट से लेके लास्ट तक, ये आपकी कॉपी में ट्रांसलेशन होना चाहिए एकदम करेक्ट बिगड़ गया। इसको स्टॉप। ओके चलिए let's come everyone, stop writing, I need everybody's attention here. Okay, here on the screen अभी हमने टेंस के पूरे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझा, एक एक टेंस पर हमने बात की। These are the sentences जो कि पूरे 12 टेंसेस पर बेस्ड है, ठीक है। ओके सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको इन सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट कि ये किस टेंस के सेंटेंसेस है और आप इसको ओरली ट्रांसलेट करेंगे, हम इसका ओरल ट्रांसलेशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वह कोई भी काम समय पर नहीं करता है, ओके, ही डजंट डू एनी वर्क ऑन टाइम, ही डजंट डू एनी वर्क ऑन टाइम, वह कोई भी काम समय पर नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा ओके कि वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता है, क्या बना है, he always stays first in the class, it's a sentence of simple present, he always stays first in the class। हम सभी मिलकर काम नहीं करते, okay, we don't work together, it's a simple present sentence ना, we don't work together। वह MBA की पढ़ाई कर रहा है, he is studying MBA, he is studying MBA, so it's a प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ओके मैं इस साल एक नया व्यापार शुरू कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस दिस ईयर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस दिस ईयर। बच्चे आंगन में खेल रहे हैं, ओके, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द कोर्टयार्ड, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन कोर्टयार्ड। ओके वह पुराने वादे भूल चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, he has forgotten old promises, he has forgotten old promises। वे मुझे नया प्रिंसिपल मान चुके, ओके, they have considered me new principal, मानने को क्या बोलते हैं, consider, so they have considered me new principal। वह 1 घंटे से सिर्फ गजल सुन रहा है,
Okay, he has been listening to ghazals for 1 hour. 1 hours नहीं, 1 घंटा, 1 hour. He has been listening to ghazal for 1 hour. मेहमान सुबह से फंक्शन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. Super. Guests have been waiting to start the function since morning. आगे मैंने उसे अपना फोन नंबर दे दिया है. Okay, I have given him my phone number. मैंने उसे अपना फोन नंबर दे दिया. I have given him my phone number. मैं एक गांव के स्कूल में पढ़ता था. ताथा दीदी कहते सिंपल पास्ट. I studied. Okay, I studied in a village school. I studied in a village school. मैं गांव के स्कूल में पढ़ता था. I studied in a village school. वे अंग्रेजी में बातें कर रहे थे. Okay, they were talking in English. वे अंग्रेजी में बातें कर रहे थे. They were talking in English. वह दूसरों से ठीक बर्ताव नहीं करता था. अरे भैया ताथा दीदी थे सिंपल पास्ट. He did not behave properly with others. वह दूसरों से ठीक व्यवहार नहीं करता था. He did not behave properly with others. वह अपनी गलती स्वीकार कर चुका था. He had accepted his mistake. वह अपनी गलती मान चुका था. He had accepted his mistake. Okay, next. वह सोमवार से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था. सुबह. He had been working on this project since Monday. He had been working on this project since Monday. अब नेक्स्ट देखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. हम अगले सोमवार प्लांटेशन के लिए गांव जा रहे हैं. हम सोमवार से जा रहे होते तो हैज बीन हैव बीन आता. यहाँ पर सोमवार को जा रहे. सो वी आर गोइंग फॉर प्लांटेशन नेक्स्ट मंडे. वी आर गोइंग फॉर प्लांटेशन ऑन नेक्स्ट मंडे. वह यह सीक्रेट किसी से डिस्क्लोज नहीं करेगा. नॉट डिस्क्लोज with anyone. He will not disclose this secret with anyone. Next. मैं कुछ समय बाद एक नए बिजनेस की तैयारी कर रहा होगा. Okay, I shall be planning a new business after some time. I shall be planning a new business. क्योंकि कुछ समय बाद से की बात नहीं हो रही. कुछ समय बाद की बात हो रही तो विल बी प्लस ing. नेक्स्ट. वह फाइन आर्ट में डिप्लोमा कर रही है. will be doing diploma in fine art. She will be doing diploma in fine art. Okay, हम अंग्रेजी बोलना सीख चुके होंगे. We shall have learned to speak English. Okay, चुका होगा, चुकी होंगे. Perfect, future perfect. So we shall have learned to speak English. वह अपने सपने साकार कर चुका होगा. He will have. एक प्यारा सा वर्ड होता है fulfilled. He will have fulfilled his dream. या अगर नहीं आ रहा है तो come true भी ध्यान रख सकते. come true का भी अर्थ क्या होता है? सपने को साकार करना. So he will have come true his dream. या proved his dreams भी हो सकता है. proved his dream. Next. हम जनवरी से
जनवरी से नए घर में रह रहे होंगे। We shall have been living in our new home since January. And last is वह अगले महीने से न्यूज एजेंसी में जॉब कर रहा हो। Will have been doing job in news agency for next month. Okay, for next month. Since next month नहीं, for next month. ठीक है, अब चलिए भाई। ओके, बिल्कुल अब पैसेज रखिए, अभी होने वाला है सेशन, है ना। पर अब वो वही है कि जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो रह गई है। वी शैल मूव हरी अप। तो भैया कुछ लोगों को परेशानी भी आई होगी, है ना। तो वो अपने कर्म में है बेटा। जो लास्ट मंथ से अपन टेंस पढ़ रहे थे ना, तो जितने लोगों ने शादियां घूमी, ओके, रिश्तेदारी, नातेदारी, वो सब परिणाम आज हमको देखने को मिला है यहाँ पर। ठीक है, अभी हम एक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, ये भी ओरल है ना। आपको क्या करना है, द सेंटेंस हैज बीन गिवन, ओके, और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है क्या ट्रांसफॉर्म करना है आपको, है ना। सो आई वेंट देयर लास्ट संडे, नेगेटिव बनाएंगे। ओके, सो करेक्ट क्या बनेगा, आई डिड नॉट गो देयर लास्ट संडे। ओके, आई डिड नॉट गो देयर लास्ट संडे। ठीक है। सेकंड, शी कुक्स डिलीशियस फूड। क्या बनेगा, हु कुक्स डिलीशियस फूड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर, ही हैज डिसाइडेड टू कम। इंट्रोगेटिव ओके, हैज ही डिसाइडेड टू कम, क्या उसने आने का डिसाइड किया है। ओके, माय फादर इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस। चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चेंज करो, माय फादर हैज कम फ्रॉम ऑफिस। हैज कम हो जाएगा, माय फादर हैज कम फ्रॉम ऑफिस। ओके, फिफ्थ नंबर देखिए बेटा, पुलिस अरेस्टेड रॉबर्स। हाँ, वेरी गुड। अगर बाय से बनाओगे तो क्या बनेगा, व्हाई डिड पुलिस अरेस्टेड रॉबर्स। तो अरेस्टेड का क्या हो जाएगा, अरेस्ट। व्हाई डिड पुलिस अरेस्ट रॉबर्स, व्हाई डिड पुलिस अरेस्ट रॉबर्स। ठीक है, दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स। मेक इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। वर they not singing songs? Were they not singing songs? ठीक है। His uncle left Bethel. Simple present में बनाओ। His uncle lives Bethel. His uncle lives Bethel. ठीक है। रामू sells bangles. Who से क्वेश्चन बनाएंगे? Who sells bangles? क्या बन जाएगा, रामू sells bangles. Okay, we celebrated Diwali last month. What से बनाएंगे? अच्छा, what did we celebrate? What did okay, celebrate last month. What did we celebrate last month? We celebrated Diwali last month. We celebrated Diwali last month. Next again, 10th number. I take tea 2 times in a day. I take tea 2 times in a day. How often से क्वेश्चन बनाइए। How often? अच्छा, do I? टेक है ना, टेक मतलब V1 मतलब सिंपल प्रेजेंट। तो हाउ ऑफन से कैसे बनेगा, हाउ ऑफन डू आई टेक टी इन अ डे। हाउ ऑफन डू आई टेक टी इन अ डे। ठीक है, नेक्स्ट, ही केम फ्रॉम आमला। ही केम फ्रॉम आमला। वेयर से बनाओ बेटा, वेयर डिड
बन जाएगा वेयर डिड ही कम फ्रॉम, सो ही केम फ्रॉम आमला। ठीक है, अब अगला है बेटा कि शिवानी यूजेज एन एप्पल आईपॉड, मेक अ क्वेश्चन विद विच से क्वेश्चन बनाएंगे बेटा। विच वाला क्वेश्चन होता है तो आपको ऑब्जेक्ट को भी लेके आना होता है ना, तो हम बनाएंगे विच आईपॉड, अरे भैया मेरे सिंपल का सेंटेंस है ना, विच आईपॉड डज शिवानी यूज, और ये कट जाएगा, विच आईपॉड डज शिवानी यूज, तो आंसर बनेगा शिवानी यूजेस एप्पल आईपॉड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, they were living in a 2 BHK home, इंट्रोगेटिव बनाओ। ओके, were they living in 2 BHK home, were they living in 2 BHK home। रोहन studies in first year, इंट्रोगेटिव बनाओ। does रोहन study, why लगेगा, study in first year, does रोहन study in first year। नेक्स्ट, they usually win the match, नेगेटिव बनाओ। they usually don't win the match, they usually don't win the match। winter comes after raining, क्वेश्चन बनाओ। अबे मुंह से नहीं बनेगा, व्हाट से बना लो, व्हाट okay, what does come after winter, what does come after winter। okay, या आप इसको what comes after winter भी बोलोगे तो भी कंसीडर किया जाएगा करेक्ट। what comes after rainy, what comes after rainy, so winter comes after rainy। and last देख लीजिए बेटा, beggars beg at public places, make a question with how। How does beggars beg at public places? How does beggar beg at public places? Okay. So I hope you all have understood the topic very carefully. अब इस टॉपिक में लास्ट 5 मिनट की चीजें और बच गई है जिसका आपको नॉलेज बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी हमने टेंस पढ़े। ओके, ये कन्वर्जन के लिए है। इसके अलावा टेंस का एक और क्वेश्चन बनते हैं जो फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड है। सो इन दैट कंडीशन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट कि ये किस टेंस का सेंटेंस है। तो आपको ये फंडा पता होना चाहिए। दिस इज द नेक्स्ट। हर टेंस के कुछ कीवर्ड्स होते हैं। ओके, जैसे सिंपल प्रेजेंट के देख लीजिए, ये पूरे टेंस के कीवर्ड्स का चार्ट है। ओके, दिस इज द अल्टीमेट कंक्लूजन ऑफ द टेंसेस। ठीक है, कि आप किसी भी वर्ड को देख के या स्पीकिंग में यदि वो वर्ड आ रहा है तो आप पर्टिकुलरली इस टेंस का यूज करें। ओके, चलिए आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट इज कनेक्टेड विद द रूटीन। ठीक है, तो रूटीन रिलेटेड जितने भी वर्ड आएंगे जैसे रेगुलरली, एवरीडे, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑफन दैट इज अक्सर, यूजुअली मतलब प्रायः, समटाइम्स मतलब क्या होता है कभी कभी, ओकेशनली मतलब किसी विशेष अवसर पर, ओके, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, डेली, मंथली, एनुअली, इस तरह की बातें किसमें यूज होगी, सिंपल। ऐसी बेटा जब हम सिंपल पास्ट की बात करें, मतलब ये पुरानी बात होती है, तो पुराना समय हमारे पास कैसे होता है, जैसे यस्टरडे, बीता हुआ कल, अगो कुछ दिन पहले, लास्ट पिछला, उस साल में, उस समय, ऑन, है ना। ऐसे सिंपल फ्यूचर में हमको क्या देखने को मिलेगा, टुमारो, नेक्स्ट, ऑन, मतलब ये फ्यूचर के टाइम को बताएगा, तो फ्यूचर से रिलेटेड चीजें सिंपल फ्यूचर में आएगी। पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे होता है कि भाई राइट नाउ आई एम डूइंग दिस, इस चीज को देखो, उस चीज को देखो, सुनो, तो ये सब किसकी बात बताएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वाई। दो पास्ट की एक्शन एक साथ होती है, जैसे बोले जब आप रो रहे थे ना, मैं मिठाई खा रहा था। ठीक है, तो दो एक्शन एक साथ हो रही थी। ओके, जब हम खेल रहे थे तब वो पढ़ रहा था, जब हम खेल रहे थे वो
पढ़ रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस में किसका यूज करते हैं, बाय। और ये फिनोमिना एक बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि व्हेन वी टॉक अबाउट परफेक्ट टेंस, तो इसके कीवर्ड्स हमको देखने को मिलते, लाइक नेवर। नेवर का अर्थ क्या होता है, कभी नहीं। एवर, एवर का अर्थ क्या होता है, हमेशा। नेवर एवर। सो फॉर का अर्थ क्या होता है, अब तक। सो फॉर, अब तक। ओके, जस्ट, अभी ही, तुरंत। रिसेंट मतलब, रिसेंटली मतलब हाल ही में। रिसेंटली दैट इज हाल ही में। ऑलरेडी, पहले से ही। लेटली, लेटली का अर्थ क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले। मतलब ऐसी चीजें जो बार बार नहीं होती और जो हमेशा नहीं रहती है, तो फॉर दैट वी यूज लेटली। येट का अर्थ क्या होता है, तक नहीं। बिफोर का अर्थ क्या होता है, के पहले। और पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलता है कि जब मैं घर पहुंचा बच्चे सो चुके थे, तो जब मैं, ओके, मेरे आने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी, तो बिफोर। ऐसे कीवर्ड्स किसमें देखने को मिलेंगे। और अगर हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो सिंस फॉर्म को देखने को मिलेगा। अब चूंकि हमने टेंस को दोनों तरह से पढ़ा है, दो टाइप से पढ़ा है, ठीक है। अब एक लास्ट स्लाइड आप लोग देख लीजिए अच्छे से। ओके, किस टेंस का यूज किस पर्पस से किया जाता है, किसकी मदद से क्या बोल सकते हैं, और किसका यूज किस कम्युनिकेशन में किया जाए। Understood everybody? So I think you are clarified with all the concept of tenses, identification, किस टेंस का कब यूज होगा, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं ना। तो अब फ्रॉम टुडे ये जो टेंस का कमांड है ये आपके हाथ में है। दिस वाज द लास्ट सेशन अबाउट द। अब ये सेशन में आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा, ये एक स्टोरी है लास्ट में। ओके, ये दुनिया की एकमात्र ऐसी स्टोरी है जिसमें पूरे 12 के 12 टेंस का यूज है। ओके, मतलब दिस इज द स्टोरी क्रिएटेड बाय मी ओनली। तो आप इस स्टोरी को पढ़ेंगे तो पूरे 12 टेंस का आपका रिवीजन हो जाएगा। तो बढ़िया अपनी कॉपी में इसको करके देखिए कि क्या मेरा भी लॉजिक वैसा ही है जैसे कि होना चाहिए। सो आज हमने जो पूरा टेंस है इसको किस पर्पस से देखा कि हाउ दिस टेंस आर यूज्ड इन आवर कम्युनिकेशन। आज हमारा ग्रामर को लेके बेस नहीं था, हमारा क्या बेस था कि वी कैन लर्न इट प्रैक्टिकली एंड वी कैन यूज इट। सो होप सो आपको ये टॉपिक बड़ा समझ में आया होगा। ओके, और आप सभी ने इस सेशन को बड़े धैर्य के साथ समझा। ओके, इतना पसीना बहाते हुए हमने इस क्लास को अटेंड किया है, तो उसके लिए आप सभी का थैंक यू और ऑल द बेस्ट टू यू। और घर जाके इस सेशन को पूरा ध्यान से पढ़िए so you can learn all the concept today. ठीक है? Okay, but before going, close.